नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली पिछले वीडियो में हमने सीखी थी अभ्यास 10 को हम बेहद आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमने सीखा था और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा था फ्रेंड्स। और मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसी आपसे आशा है कि आपने उसको समझ लिया होगा और जो पूरी अभ्यास थी वो आपको समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे अपनी अभ्यास 11 की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 जो आपकी अभ्यास है, 11वीं अभ्यास हम आज पढ़ेंगे। जो आपकी बुक में फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 से लेकर 10 तक जो आपकी लाइंस दी हुई हैं बुक के अंदर। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप अपनी बुक ओपन कर ले, अगर आपने अभी तक बुक ओपन नहीं की है तो आप उसमें ओपन करेंगे तो आप फ्रेंड्स बुक में देखेंगे कि आपके यहाँ पर 10 लाइंस दी गई हैं, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख ली है। एज इट इज हमने यहाँ पर लिख लिया, जिस तरीके से जो आपकी बुक में लाइंस दी हुई हैं वो लाइंस सभी हमने यहाँ पर फ्रेंड्स लिख ली। और देखेंगे जिस तरीके से कि हमने फ्रेंड्स पिछली वीडियो में अभ्यास 10 में जो आपके चिन्ह दिए हुए थे, उन चिन्हों को हमने हिंदी में परिवर्तित करके उनके जो शब्द बनाए थे। और आज अभ्यास 11 में जो आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली आपको हिंदी में जो शब्द दिए हुए हैं उनको परिवर्तित करके आपको चिन्ह, शॉर्ट हैंड के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों में इनको लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसको देखेंगे क्या क्या इसमें है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपने अभ्यास 11 के बारे में। अभ्यास 11 को जान लेते हैं कि जो हमारी अभ्यास 11 है उसमें क्या शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को हम यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तित करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आप देख लेते हैं। आप देखेंगे जैसे कि पहले लाइन की ओर, अगर हम पहली लाइन में ही देखें फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका टीम लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो टीम है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो टीम है आप यहाँ पे मैं आपको लिख कर बता देता हूँ कि देखिए क्या, ये आप पहले टे बनाएंगे, फिर आपको यहाँ मैं बना देना। और जो प्रथम स्थान यानी कि मूल स्थान की जो मात्रा थी वो अपने स्थान को, जो इसका मूल स्थान था उस मूल स्थान को छोड़कर नेक्स्ट जो अगला उसका अगला व्यंजन होता उस पे वो चली जाती। जैसे कि हमने एक नियम 3 पढ़ा था फ्रेंड्स कि दो व्यंजनों के बीच की जो मात्रा होती है वो अपने मूल स्थान पर न रहकर अगले स्थान जो अगला व्यंजन होता है उस पर चली जाती है। तो उसी तरीके से फ्रेंड यहाँ पर ये हुआ है। आप देखेंगे टे ई में, टे ई में। तो बेसिकली आप इस चीज को समझ गए होंगे, आपको वो नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से उस नियम को समझाया था, उसके बाद मैंने अभ्यास में भी आपको वो फ्रेंड्स वो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको वो समझ में आ गया होगा। और उसी तरीके से हमने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ उस मात्रा को यहाँ लगा दिया, जो दो व्यंजनों के बीच की मात्रा थी उस मात्रा को हमने यहाँ लगा दिया। आप देख सकते हैं टे ई में, टे ई में जो मात्रा टी की थी, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो टे पे ई की मात्रा लगी हुई वो अपने यहाँ पर मूल स्थान पे लगी हुई है। लेकिन जब हम उसको चिन्ह, शॉर्ट हैंड के जो चिन्हों में परिवर्तित करेंगे तो फ्रेंड्स वो अपने मूल स्थान पर ना रह करके जो नेक्स्ट व्यंजन होगा, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट व्यंजन में दिया हुआ है, उस में पर लेफ्ट साइड में जाकर लग जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ हमने इसको लिख दिया और आप इसको समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। टे ई में, टे ई में जो टीम था हम बेसिकली यहाँ पर हमने लिख लिया। आपको इस समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके, बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको समझा रहा हूं। और आगे की बात कर ले तो आप आगे की ओर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ आपका अफीम लिखा हुआ है। तो अफीम के लिए आपको क्या करना होगा, पहले पे लिखेंगे, ये मैं लिख लेंगे, और जो ये पे आप पे को काट देंगे तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका पे काट के फे बनाया जाता है। और उससे पहले यहाँ एक बिंदु लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे, जो कि आपका एक ही मात्रा यहाँ बन जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं फे से पहले जो व्यंजन है उससे पहले आपके मात्रा लगी हुई है एक ही। तो हमने भी यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फे से पहले यहाँ जो व्यंजन है फे हमारा, उससे पहले हमने यहाँ पे एक मात्रा जो डॉट है वो यहाँ हमने लगा दिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं एफ ई। और जो आपकी जो फे पे जो ई की मात्रा है फ्रेंड्स वो अपने मूल स्थान पे ना रह करके अगला जो व्यंजन होगा वहां इसको ये चली जाएगी। तो हमने यहाँ इसको लिख लिया एफ ई में, ये अफीम। अफीम आप इसको आप पढ़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी वे में मैंने आपको ये समझा चुका हूँ उसको। तो आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम यहाँ इसको एक बार टीम भी यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेंड्स, टीम। हमने यहाँ टीम लिख लिया। उसी तरीके से अफीम भी यहाँ लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ अफीम भी फ्रेंड्स यहाँ लिख लिया है। तो आगे की ओर चलते बूट। आप देखेंगे यहाँ आपका बे लिखा हुआ है, जो आप जानते हैं कि पे को डार्क करके हम बे बनाते हैं। तो देखिए आप ये पे बनाएंगे, ये टे बना देंगे, ये जो ऊ की मात्रा इस तरीके से लगा देंगे, वो आप पढ़ेंगे बे ऊ टे, बूट। बूट आपका फ्रेंड बेसिकली इस तरीके से लिख जाएगा, चूंकि अब आप मात्रा
लगानी सीख गए हैं कि जो मात्राएं होती हैं वो किस तरीके से लगाई जाती हैं, तो आप इनको बहुत आसान तरीके से फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो आगे की ओर चले तो आप देखेंगे आगे की ओर आपका मूल लिखा हुआ है। मूल लिखने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको देखिए पहले ये मैं लिखेंगे और इसी में से एक ले निकाल देंगे। तो आप देखेंगे मैं की जो मात्रा है वो अपने मूल स्थान को छोड़कर अगला जो व्यंजन है उसके लेफ्ट साइड में थर्ड स्थान पे जाकर लग गई है, तो ये आपका मूल यहां पर हो गया है। मैं आशा कर रहा हूं फ्रेंड्स आप इसको समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझाने में सफल रहा हूंगा। और आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर मेल लिखा हुआ, तो जिस तरीके से हमने मूल लिखा उस तरीके से हम देखिए मेल लिखेंगे। ये मैं लिख लेते हैं, ये हमारा ले हो गया। तो मैं पे जो एक की मात्रा थी एक डॉट हमने यहाँ लगा दिया, जो मेल हो गया है आपका। तो यहाँ हम इसको मेल इस तरीके से ही यहाँ पर भी लिख लेते, हमने यहाँ पर भी इसको मेल फ्रेंड्स लिख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे आपका सिर लिखा हुआ, सिर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप देखिए ये पहले आप यहाँ से लिखेंगे, या तो आप ये वाला रे लगा देंगे या फिर आप फ्रेंड्स ये से लगा के ये वाला रे लगा देंगे। तो आपका फ्रेंड्स ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा अगर आप ये लगा रहे हैं, चूंकि अभी आपने फ्रेंड्स रेखाओं का प्रयोग पढ़ा था नियम 4th में। तो नियम 4th में रेखाओं के प्रयोग में हमने जाना था कि जो से होता है से के जो ई की मात्रा आएगी, अब जो से हमारा रे बनेगा वो नीचे की ओर आने वाला रे बनाया जाएगा। तो हमने यहाँ देख सकते हैं से ई रे जो सिर था हमने उस तरीके से यहाँ पर लिख लिया, और जो रेखाओं का प्रयोग जो हमने नियम 4 सीखा था उसका भी हमने पालन कर लिया है। तो सिर हम यहाँ पर फ्रेंड इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर इसको सिर लिख लिया है। और इसी के साथ आप फ्रेंड्स देखेंगे जो आपकी फर्स्ट लाइन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और आगे की ओर चलेंगे तो आप आगे की ओर सेकंड लाइन में देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ झूठ लिखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं जय को काट के हम जय बना देते हैं, तो आप देखिए ये जय हो गया आपका फ्रेंड्स और ये टे हो गया। जिस तरीके से हम फ्रेंड जय को काट के झे बना लेंगे उसी तरीके से टे को काट के ठे बना लेंगे। तो जो झे की जो मात्रा ऊ की वो अपने लेफ्ट साइड में, जो टे हमारा जो ठे है ठे के लेफ्ट साइड में आ जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं झे ऊ ठे झूठ। झूठ आपका इस तरीके से फ्रेंड्स लिख जाएगा। आपने इसको कर भी लिया होगा, इसको समझ लिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ इसको इस तरीके से लिख लिया है झूठ। तो आगे आप देखेंगे तो आपका आगे फ्रेंड्स यहाँ मूसा लिखा हुआ, मूसा लिखने के लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, पहले मैं लिखेंगे इस तरीके से, और जो आपका ये से होता है ये इस तरीके से से बना देंगे। तो आप देखेंगे मुंह और जो आपका सा ये आपका मूसा इस तरीके से, जब मैं की जो थर्ड स्थान की जो मात्रा जो अपना मूल स्थान छोड़कर नेक्स्ट जो व्यंजन आपका से पे चली जाएगी और जो सा होगा सा अपने स्थान पर लगाया जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से बहुत आसान तरीके से इसको मूसा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ मूसा इसको फ्रेंड्स लिख लिया है। आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका बूरा लिखा हुआ, बूरा जैसे कि मैंने आपको बताया था जो जय होता है जय को जो फ्रेंड्स हमारा पे होता है, पे को डार्क करके हमारा जो बे बनाया जाता है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ करना है। ये पे लिखेंगे और ये रे लिख देंगे। तो आप देखेंगे आपका जो बे है बे उ रे आ, ये बूरा आपका इस तरीके से बन जाएगा फ्रेंड्स। और आप इस तरीके से भी बूरा यहाँ पर बना सकते हैं। आप दोनों तरीके से बूरा को यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बेसिकली पे को डार्क करके रे बे बना लेना और ये रे लिख लेना। तो आपका बू और रा बूरा आपका फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ लिख जाएगा। हमने इसको लिख लिया है, आपको भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और यहाँ इसी तरीके से हम सूत हम यहाँ इसी तरीके से लिख लेंगे। देखिए ये से लिखेंगे और ये तय लिख लेंगे। तो अब आप देखिए ये सू हो गया, तय हो गया, सूत इस तरीके से आपने इसको लिख लिया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये इसी तरीके से हमने इसको लिख लिया है सूत। बहुत आसान है, कुछ भी इसमें करने के लिए नहीं है। इसी तरीके से हम नीला, जैसे कि हमने फ्रेंड्स अपने जो नियम 4 पढ़ा था उसमें भी समझा था कि नीला, देखिए पहले न लिखेंगे, जो ले होगा ले हम ऊपर से नीचे की ओर आने वाला लिखेंगे। तो आप देखेंगे न की जो मात्रा होगी वो यहाँ लग जाएगी और ला की जो मात्रा होगी फ्रेंड्स यहाँ लग जाएगी। चूंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा, तो ये अब आप पढ़ सकते हैं न ई ले आ। तो नीला हमने यहाँ इसको लिख लिया है। आपने इसको बहुत आसान तरीके से समझ भी लिया होगा फ्रेंड्स। मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसी आपसे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ हीरा लिखा हुआ है फ्रेंड्स। हीरे के लिए देखिए हम ऊपर से नीचे की ओर आने वाला ही है बनाएंगे और जो ये रे था ये वाला रे बना देंगे। तो आप देखिए हीरा, हमने यहाँ फ्रेंड जो नियम 4 था इसमें इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि जब कोई रे आता है तो हमें ऊपर से नीचे की ओर आने वाला जो है होता है वो बनाना पड़ता है। तो देखिए आप है ई रे आ हीरा आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है।
तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से हीरा को लिख लेंगे और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी सेकंड लाइन थी फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे की ओर चलते हैं, जो हमारी थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में पहले ही शब्द अगर आप देख लें तो वो आपको मीन मिल जाता है। देखिए मीन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये मैं लिखेंगे और ये नए लिख लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे मैं की जो मात्रा होगी वो थर्ड स्थान पे चली जाएगी, यहाँ आ गई है, और जो नए होगा मीन, ये मीन इस तरीके से आपका लिख गया है। तो आपने इसको लिख लिया होगा फ्रेंड्स, इसको आपने समझ लिया होगा, ये मीन यहाँ पर आपका हो गया है फ्रेंड्स। तो आगे की ओर चले तो आप देखेंगे सेट यहाँ आपका लिखा हुआ है, इसको रफ करते हैं और जो हमारा सेट है वो सेट बनाते हैं। देखिए ये आपको से बनाना होगा, ये जो टे बना लेंगे और टे को काट देंगे तो ठे बन जाएगा। और आप जानते हैं अगर हम से पे एक ही मात्रा यहाँ एक डॉट लगा दे तो वो एक ही मात्रा बन जाती है। तो अब इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स आप, से एट है। तो सेट यहाँ आपका बेसिकली फ्रेंड्स ये बन गया है। और इसको हम यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ सेट लिख भी लेंगे। हमने यहाँ इसको इस तरीके से फ्रेंड्स सेट लिख लिया है। आगे की ओर चलेंगे तो सीरा आपका यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ। देखिए सीरा लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले से बनाइए और ये नीचे से आने वाला जो ऊपर से नीचे की ओर जो आता है रे, उस रे को हम यहाँ लगा लेंगे। हमने नियम 4 में इन चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। और ये से की मात्रा अपना रे के थर्ड स्थान पे चली जाएगी और जो आ की मात्रा अपने स्थान पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सीरा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इसको सीरा लिख लेंगे, सीरा। तो हमने यहाँ इसको सीरा लिख लिया। आगे देखेंगे आप फ्रेंड्स चीनी के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए चीनी के लिए आप ये चे लिखेंगे और जो आपका फ्रेंड्स ये न होता है ये आप न लिख लेंगे। तो आप देखेंगे ची और ये नी, ये जो दो मात्रा हमने लगा दी थर्ड से, एक मात्रा इसमें फ्रेंड्स चे की होगी जो लेफ्ट साइड में आएगी और जो ने की मात्रा होगी वो फ्रेंड्स बेसिकली राइट साइड में आएगी। तो चीनी आप इस तरीके से लिख लेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीनी जो होगा वो समझ में आ गया होगा कि अगर दो मात्रा आ जाती है तो किस तरीके से लगाई जाती हैं। तो चीनी हमने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं टीन की। तो देखिए टीन के लिए आपको क्या करना है, पहले टे लिखेंगे, फिर ये आप फ्रेंड्स यहाँ से ये नए बना देंगे। तो आप देखेंगे जो टी है, जो टे की मात्रा वो लेफ्ट साइड में यहाँ लग जाएगी और ये नए हम यहाँ लिख देंगे। तो आपका जो टीन था वो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर बन गया है। ये टे लिखा, ये नए लिख दिया, तो यहाँ आपका टीन यहाँ बन गया। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रीम की। तो रीम के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए आप रीम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप इस तरीके से रीम लिख सकते हैं, जो रे की मात्रा होगी यहाँ आ जाएगी रीम, या आप इसको रे और ये में आप इसको इस तरीके से। लेकिन फिर से आपको ये देखेंगे तो ये गलत साइड लिखा हुआ है, आपको गलत यहाँ साफ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहले रे लिखेंगे और ने को काट के मैं बना लेंगे। तो रीम आप इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि सही तरीका भी है और सही आपको समझ में भी आ रहा। तो इसी के साथ जो हमें थर्ड लाइन थी फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे की ओर चले, आगे की ओर आप देखेंगे फ्रेंड जो आपका से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइन फोर्थ है, लाइन फोर्थ में पहले यहाँ पे आपका खूब लिखा हुआ है। देखिए खूब लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम यहाँ के बना लेंगे, के को काट के खे बना लेंगे जैसे कि आप जानते हैं, और जो पे होता है पे को डार करके लिख देंगे तो वो आपका बे बन जाएगा। जो खे है, अब आप देखिए जो बे है, बे के लिए आपको क्या करना होगा, जो खे की मात्रा वो बे के लेफ्ट साइड में चली जाएगी। और जो अब आप इसको पढ़ेंगे तो खे ऊ बे, ये खूब आपका इस तरीके से यहाँ लिख जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशा है मुझे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर भी लिख लिया है। और आगे की ओर चले तो आप आगे की ओर फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर टीका आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। टीका लिखने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, पहले आप ये टे लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे। अब देखिए आप टी की मात्रा और ये टीका आप फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। टीका बहुत आसान, कुछ भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं करना है, बस आपने जो अभी नियम पढ़े थे उन नियम के अनुसार आपको चलना है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ काली देखेंगे तो काली आप देखिए, एक तो काली आप इस तरीके से बना लेंगे, ये का हो जाएगा और ये आपका ली हो जाएगा। ये आप काली आप फ्रेंड्स इसको इस तरीके से भी बना लेंगे। ये देखिए ये का हो गया और ये ली हो गया। ये काली आप दोनों तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं फ्रेंड्स, जैसी आपकी इच्छा अगर आप उसको उस तरीके से काली बना लेंगे। जैसे कि हमने इसको फ्रेंड्स अपने जो नियम सीखा था उस नियम में इसको बेहद अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया था। तो धीमा देखिए, धीमा के लिए आपको क्या करना होगा, ये दे बनाइए। देखिए ये आप दे लिखना होगा और ये जो मैं है, और दे को काट देंगे तो धे बन जाएगा। अब आप देखिए ये इसकी जो मात्रा थी धी की मात्रा यहाँ आ जाएगी, माँ की मात्रा यहाँ आ जाएगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, धे ई में आ, धे ई, ये जो डॉट है ये आपका ई की मात्रा है, और ये मैं, और ये जो डैश है ये डैश आ का डंडा है। तो फ्रेंड्स आपका धीमा यहाँ हो गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी समझ में यहाँ धीमा
आ गया होगा। तो जो धीमा था वो धीमा हम यहाँ पे भी इसको इस तरीके से फ्रेंड्स लिख लेंगे। ये हमने धीमा यहाँ पर लिख लिया। आगे की ओर चले तो पीर, पीर आपका लिखा हुआ देखिए, ये आप पे लिखेंगे और जो आपकी रे की मात्रा यहाँ लगा लेंगे पीर। अब आप देखिए ये पे हो गया, ये ई की मात्रा हो गई पीर, ये पीर आपका इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर लिख जाएगा। देखिए ये पे, ये पीर हमने यहाँ पर लिख लिया और जो आपके इसी के साथ जो फोर्थ लाइन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और आगे की ओर चलेंगे फिफ्थ लाइन की ओर। तो आप फिफ्थ लाइन में फ्रेंड्स पहला ही शब्द देख लेंगे, यहाँ कीला लिखा हुआ। अभी हमने कील सीखा था, वो कीला सीख लेते हैं। तो देखिए आप फ्रेंड्स पहले आपको एक कै लिखेंगे पहले की तरह, ठीक है फ्रेंड्स, और आप यहाँ ले लगा देंगे तो आप देखेंगे कै की मात्रा आ जाएगी, ला की मात्रा आ जाएगी। अब आप इसको पढ़ सकते हैं कै ई ले आ, कीला। कीला आप इस तरीके से आराम से लिख लेंगे, हमने इसको भी समझ लिया था इससे पहले भी। तो कीला आप यहाँ पर इसको इस तरीके से कीला लिख लिया हमने। तो आगे की ओर चले तो आपको यहाँ पेटी, पेटी लिखा। देखिए पेटी के लिए आप यहाँ पे बनाइए, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, और ये टे बना देंगे। देखिए पी की मात्रा यहाँ आ जाएगी, जो पे ई की मात्रा है यहाँ फ्रेंड्स, ए की मात्रा सॉरी, ये जो आपका फ्रेंड्स यहाँ ए की मात्रा, ये आपके पे सेकंड स्थान पे एक डॉट लगा देंगे तो ए की मात्रा बन जाएगी। अब आप इसको बोल सकते हैं पे ए, और जो टे की मात्रा वो राइट हैंड में यहाँ पर थर्ड स्थान पे आ जाएगी। तो आप देखिए पे ए टे ई, पेटी। पेटी आपका यहाँ लिख गया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। हमने इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, और पे ए टी, देखिए पेटी, पेटी हमने इसको लिख लिया, आपने समझ लिया होगा। और आगे की ओर चले तो आप देखेंगे फ्रेंड्स आगे की ओर आपका जो यहाँ मूली लिखा हुआ, मूली। तो मूली में देखिए आपको फ्रेंड्स क्या करना होगा, ये देखिए आप मैं लिखेंगे फिर ले लिख लेंगे। तो आप देखिए मुंह और ये ली, एक डॉट एक डैश हमने लगा दिया, जो मुंह ऊ की मात्रा हमारा यहाँ लग गया है, मैं ऊ, और ले ई, ये डॉट लगाए ली की मात्रा आपको यहाँ दे रहा है मूली, जिससे कि आपका जो मूली था फ्रेंड्स वो यहाँ पर बन गया है मूली। इसको हम एक बार देखिए, हमने यहाँ डैश और एक डॉट यहाँ लगा दिया है। तो ये आपका जो बेसिकली फ्रेंड्स मूली था वो मूली यहाँ पर बन गया है। तो आगे की ओर चले फ्रेंड्स तो आप आगे की ओर देखेंगे कि जो आपका मूलीगत मोटा, मोटी आपका सॉरी मोटी यहाँ पर आपका लिखा हुआ। मोटी लिखने के लिए आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या करना होगा। तो मैं मोटी लिखना बहुत आसान है, देखिए आपको मैं लिखेंगे और ये टे लिख देंगे। तो आप देखिए ये मैं पे ओ की मात्रा लगा दी और ये टे पे ई की मात्रा। तो आप देखिए मोटी आपका इस तरीके से यहाँ पर लिख जाएगा। आपको ये फ्रेंड्स समझ में भी आ गया होगा। तो हम यहाँ इसको मोटी हमने यहाँ पे इसको भी लिख लिया है। तो आप देखिए पीठ, आगे आपका जो पीठ लिखा हुआ है, देखिए पीठ के लिए पे लिखेंगे और ये टे लिख देंगे, टे को काट देंगे तो ठे बन जाएगा, और इसके एक लेफ्ट साइड में एक मात्रा लगा देंगे, डॉट लगा देंगे तो वो ई की मात्रा बन जाएगी। तो आप पढ़ सकते हैं इसको पीठ। ये पीठ आपका फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर बन गया है। बहुत आसान है, आपने अगर नियम पढ़े तो आपको कोई भी फ्रेंड्स दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इस अभ्यास को बेहद आसान तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर दाम लिखा हुआ, देखिए दाम के लिए आपको क्या करना होगा, ये दे लिखेंगे और ये मैं लिख लेंगे। तो अब आप देखिए दाम, ये आपका दाम यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको समझते चल रहे होंगे हमारे साथ साथ। और आगे हम काम की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं है करना, आपको काम, ये काम आपका हो गया। आपको मात्रा लगानी थी का के बाद, वो मात्रा यहाँ इस तरीके से लगा देंगे तो आपका काम यहाँ हो जाएगा। तो आगे की ओर चले तो आप देखेंगे फिफ्थ लाइन आपके फ्रेंड्स इसी के साथ में यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी सिक्स्थ लाइन थी, सिक्स्थ लाइन में हम देख लेंगे जो पहले ही शब्द आपका मेरी मिल जाता है आपको। तो मेरी, देखिए मेरी लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, ये मैं हो गया, ये रे हो गया। तो अब देखिए ये मैं पे एक ही मात्रा हमने लगा दी मैं, और जो री के लिए हमने एक डॉट लगा दिया। तो आप देखेंगे मेरी, मैं ए रे ई, जो मेरी था फ्रेंड्स यहाँ आपका इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ हम इसको मेरी इस तरीके से इसको यहाँ यहीं लिख लेते हैं, मेरी, ये मेरी हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको फ्रेंड्स लिख लिया है। आगे क्यों चलेंगे तो आपका टीम लिखा हुआ, देखिए टीम लिखने के लिए आपको देखिए यहाँ पर टे लिखेंगे, ये मैं लिखेंगे, ये टे पे ई की मात्रा आपकी जो टी की थी वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ हमने इसको लिख लिया है टीम, तो ये टीम आपका हो गया। अब देखिए अब जीज के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जय, जैसे कि आप जानते हैं ये जय हो गया हमारा, चे को डार्क करके जय बनाया जाता है, हमने दो बार यहाँ इसको जय लिखेंगे। तो जय पे ई की मात्रा होगी वो यहाँ आ जाएगी आपकी जीज आप इस तरीके से यहाँ इसको लिख लेंगे। तो आगे चलेंगे तो आप देखेंगे गई के लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये गे बनाएंगे पहले, और जो ई की मात्रा के लिए आप यहाँ पे एक डॉट बन लगा देंगे। तो आप देखिए गई, ई गई।
एक गई आपका इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। तो अब आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे। ये जो आपका बेसिकली सेंटेंस था फ्रेंड्स एक। अब आप देखिए मेरी टीम जीत, सॉरी यहाँ जय जीज नहीं होगा फ्रेंड, तय हो गया। यहाँ हमसे गलत लिख गया है, यहाँ पर इसको तय कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारा जो जीज, ये जो जीज लिखा हुआ था इसको एक बार और फ्रेंड्स सही कर लेते हैं। देखिए जय हो गया ये आपका और ये आपका तय हो गया। देखिए जीत, ये जीत होगा फ्रेंड्स, जीत आपको इस तरीके से लिख लेना है। और ये गई हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। मेरी टीम जीत गई, मेरी टीम जीत गई। जो आपका फ्रेंड्स यहाँ सेंटेंस था वो सेंटेंस इसी के साथ में यहाँ कंप्लीट हो चुका है कि मेरी टीम जीत गई। जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, जो 6th लाइन में सेंटेंस था वो आपका कंप्लीट होगा। आप चलते हैं 7th लाइन की ओर। 7th लाइन में जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, उस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पेड़ के मूल में पानी दो। पेड़ का जो मूल होता है, मतलब जो उसकी जड़ होती है, उस जड़ में पानी दो। इसका मतलब जो हम लिखेंगे अब इसको, देखिए अब पेड़ के मूल में पानी दो हम किस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये आप पे लिखेंगे, ये आप रे लिख देंगे। आप जानते हैं रे को अगर काट देंगे तो रे बन जाता है। और जो पे पे एक ही मात्रा लगा देंगे तो पेड़, ये पेड़ हो गया। और जो कै होता है आप जानते हैं, जो कै है, कै पे एक ही मात्रा हमने यहाँ लगा देंगे इस तरीके, तो के हो गया। अब मूल सीख लेते हैं। देखिए आप ये मैं हो गया और ये ले हो गया। अब देखिए मुंह और ये ले, ये मूल हो गया। और देखिए मैं भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये जो मैं है, मैं पे एक ही मात्रा एक डॉट लगा देंगे तो यहाँ पे मैं बन जाएगा। मूल में पानी, देखिए पानी के लिए आपको क्या करना होगा, पे हो गया ये आपका फ्रेंड्स ने हो गया। तो आप देखिए ये पा हो गया, ये नहीं हो गया, तो पानी। अब दो के लिए क्या करना होगा, मैं दो के लिए देखिए ये दे बना लेंगे या ओ की मात्रा, एक डैश लगा देंगे ओ बन जाएगा। अब आप देखिए पेड़ के मूल में पानी दो, पेड़ है, पेड़ के पेड़ के मैं ऊल है, मूल मैं ए में पे आ ने ई पानी दे ओ दो, पेड़ के मूल में पानी दो। जो पेड़ के मूल में पानी दो जो आपका सेंटेंस था वो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिख लिया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया क्योंकि बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे देखेंगे आप 8th लाइन में, तो 8th लाइन में देखेंगे आप मूसा लिखा हुआ है, मूसा भाग गया। जो मूसा था वो भाग गया, तो मूसा कैसे लिखेंगे, देखिए ये मैं लिखेंगे और ये से लिखेंगे। देखिए आप अब आप क्या करेंगे, मुंह लिखेंगे, मुंह और ये आपका सा। देखिए फ्रेंड्स ये इसकी जो मात्रा एक बार फिर से सही कर लेते हैं। देखिए आप मैं, ये आपके ऊ की मात्रा, चूंकि ये लेफ्ट साइड है आपका मुंह और ये सा, मैं ऊ से आ। जो मुंह सा था आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब भाग गया, जैसे कि आप जानते हैं बे को काट देंगे तो वो भय बन जाता है। देखिए ये भय हो गया, ये गे हो गया। अब देखिए ये इसका डैश यहाँ आ का डंडा लगा लिया हमने, भय आग भाग, और ये देखिए गया गए या, तो देखिए भाग गया, देखिए गए ये आ गया। तो आप इसको आसानी से देख लेंगे कि मूसा भाग गया। जो आपका एक सेंटेंस था मूसा भाग गया, वो हमने बेहद आसान तरीके से यहाँ पे इसको लिख लिया है, समझ लिया कि मूसा भाग गया किस तरीके से आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने इसको फ्रेंड बहुत आसानी से समझ लिया है, लिख लिया। आपको भी ये समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है, आपसे उम्मीद है। तो आगे की ओर चले हम 9th लाइन, जो हमारी 9वीं लाइन थी, जो 9th लाइन थी, हम उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ वो सेंटेंस बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ ये लिखा हुआ कि वह अफीम खाकर मर गया। वह जो था, जो वो थर्ड पार्टी थी, जो वह था वो अफीम खाकर मर गया, उसने अफीम खाई और वो मर गया। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, देख लेते हैं वो किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए वह के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, वह आप किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये आप वह लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये हमने वह लिखा। इसको एक बार और फ्रेंड्स रफ करके दोबारा लिख लेते हैं। तो देखिए आप ये आपने वह लिखा और उसके बाद देखिए वह है आप यहीं से इसमें इस तरीके से बना देंगे। तो देखिए वह है, तो वह हमने इस तरीके लिखा। अब जो अफीम है, जो आप जानते हैं फे होता है, वो पे को काट के फे बनाया जाता है। देखिए ये पे बनाया हमने और ये मैं बना लिया। अब आप जानते हैं पे को काट देंगे तो वो फे बन जाएगा। और फे से पहले जो आपकी मात्रा ए की आई हुई है उस मात्रा के लिए एक डॉट लगा देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ए फे ई, जो ई की मात्रा हम यहाँ लगा देंगे। ये देखिए अफीम, ये हमने लिख लिया वह अफीम। अब देखिए बात करते हैं खाकर किस तरीके से लिख सकते हैं। खे लिखेंगे हम, ये खे हो गया। और देखिए इस तरीके से यहाँ के लिख लेंगे और ये आपका फ्रेंड्स यहाँ रे लिख लेंगे। देखिए खाकर, अफीम खे आ के रे, खाकर, ये अफीम खाकर मर गया। देखिए मर गया के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ क्या करना होगा, देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको देख पाएंगे। देखिए मर गया के लिए ये मैं लिखेंगे और ये रे लिख लेंगे, मर, ये तो आपका मर गया हो। और देखिए गया के लिए
ये गया हो गया और ये यहीं से हम इसको ये बना लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको देख पाएंगे, मर गया, गया ये और ये आका डंडा इसका गया, तो आप देख सकते हैं गया। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वह है वह, ए फे ई में अफीम, खे आ के खाकर, मैं मर गए ये आ गया। तो आपने देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने जो आपका 9th सेंटेंस था वह अफीम खाकर मर गया, हमने यहाँ इसको लिख लिया। आगे की ओर चले 10th की ओर, जो हमारे 10th लाइन, जो 10वीं लाइन यहाँ दी हुई है, देखिए आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपका 10th लाइन दी है उसमें क्या सेंटेंस दिया हुआ देखिए आप, सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए। जो सेठ जी थे उन्होंने मीठे मीठे आम खाए। देखिए सेठ जी हम किस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, देखिए देखिए सेठ, जो आप जानते हैं ये से आपका बनता है, ये टे बनता है, टे को काट देंगे तो ठे बन जाएगा। जो से है, से पे एक डॉट लगा देंगे इस तरीके से, तो एक ही मात्रा चढ़ जाएगी। देखिए सेठ। और जो जे है, देखिए आप जानते हैं ये जे आपका इस तरीके से बनाया जाता है, ये ई की मात्रा, एक डॉट लगा दिया तो ई की मात्रा होंगी। उसी तरीके से ने, देखिए ने पे एक ही मात्रा यहाँ लग गई, सेठ जी ने बन गया। अब मीठे मीठे के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मीठे, ये मैं हो गया, ये टे हो गया, टे को काटेंगे ठे बन जाएगा। और देखिए ई की मात्रा जो कि यहाँ आ जाएगी और ठे पे ए की मात्रा यहाँ आ जाएगी। तो आप देखिए मीठे, और एक बार और लिखेंगे इसको, मीठे मीठे मीठे। अब देखिए आप, सेठ जी ने मीठे मीठे आम, आम के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये मैं बनाएंगे और ये आ का डंडा यहाँ लगा देंगे, आम, आम खाए, खाए के लिए क्या करेंगे खे। अब देखिए ये क्या काटा का, खाए, एक ही मात्रा आप देखिए यहाँ लग जाएगी, खाए, ए खाए, ये खाए आप इस तरीके से फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए हमने जो हमारे अभ्यास 10 थी वो इसी के साथ में हमने कंप्लीट कर लिया। जो सॉरी हमारे जो अभ्यास 11 थी फ्रेंड्स, वो भी हमने हम सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाए के साथ यहाँ कंप्लीट कर लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये जो अभ्यास 11 थी आपको यहाँ बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। चूंकि फ्रेंड्स यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है ये अभ्यास। चूंकि बस आपको जो आपको मैंने इससे पहले नियम 3 और नियम 4 पढ़ाए थे, बस आपको उन दोनों नियमों को याद रखना। उन नियमों को अगर आपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, आपको वो नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इसमें आप एक भी शब्द पे अटक नहीं सकते हैं। अगर आपके नियम कंठस्थ हैं, आपको नियम अच्छे तरीके से याद है, तो आप किसी भी शब्द पे अटक नहीं सकते, किसी भी सेंटेंस को आप छोड़ नहीं सकते हैं। पूरा सेंटेंस आप बहुत आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी आपको ये वीडियो लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, जिससे कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसको जाके ज्वाइन कीजिए, वहां मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आपकी शॉर्ट एंड नॉलेज फैमिली है, ये अभी आपकी नई है, हमें इसमें आपके बेहद सपोर्ट की जरूरत है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना सपोर्ट दें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और जो हमारे दूर दराज बैठे भाई बहन हैं उन तक हम अपनी जो ये शॉर्ट हैंड है वहां तक पहुंचा सके, और वो हमारे दूर दराज बैठे हमारे भाई बहन इसका लाभ उठा सके। जैसे कि आप जानते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी पर्सनल स्टेनो के जो फार्म थे वो ऑनलाइन हो चुके हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको कितनी उसमें वैकेंसी है, क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या कितने इसमें शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी, सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्ट हैंड पढ़ सकते हैं। शॉर्ट हैंड की हमने जो बिल्कुल 0 लेवल से शॉर्ट हैंड आपको पढ़नी सिखा दी है, जो मतलब शुरू कर दी है, आप किस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें जो सिलेबस आएगा वो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। शॉर्ट हैंड मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट हैंड मैं डेली आपको सिखा रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप डेली सीखें। और आपके आने वाले सीआरपीएफ के भी आपके फॉर्म आने वाले हैं, एसएससी जो स्टेनो उसके फॉर्म आने वाले, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो मेहनत है वो दुगनी कर दें। आप इस पे डेली मेहनत जो करते रहें, प्रैक्टिस घर पे करते रहें, इसको अच्छे तरीके से समझते रहें। समझ में ना आए तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लें। चूंकि फ्रेंड्स अब आपकी वैकेंसी आने वाली है, और जैसे और वैकेंसी आती है तो मैं आपको जो आपकी वीडियो में उसके माध्यम से आपको बता दूंगा, अवगत करा दूंगा कि अब कौन सी वैकेंसी आपकी आई है, तो आपको किस तरीके से उसमें जो आपके पोस्ट होगी या फिर आपको क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, सब मैं जानकारी आपको वहां दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स नमस्कार, थैंक यू।